एक और टॉस हार गए भैया हम, लगातार 14th टॉस। भाई कब जीतेंगे यार? 11 में कुछ किए बदलाव, उस पर भी करनी होगी बात। ऋषभ पंत हो गए इंजर्ड, अब क्या आके वापस खेल पाएंगे यार? नहीं। और 264 पे 4, इज इट एक्चुअली अ गुड पोजीशन या फिर अभी काम बहुत सारा बाकी है? साई सुदर्शन, भाई साई है तो सही है, वो काम तो हो गया, पर करुण नायर के लिए जगह बनी नहीं है। शार्दुल ठाकुर इस समय मैदान पर है, रविंद्र जाडेजा के साथ खेल रहे हैं। इफेक्टिवली वे नहीं, एक्चुअली वे 4 डाउन, बट इफेक्टिवली तो हम 5 विकेट गवा चुके हैं ना, अगर पंत कहीं नहीं आते हैं बल्लेबाजी करने तो। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और वैसे मैच में हूँ मैनचेस्टर से सिर्फ 2 ही घंटे दूर, पर देखने नहीं गया था। आई वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट, बड़ी खूबसूरत सी एक्चुअली वो वेंडम में लेक है, वहाँ हम गए थे। बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी लेक है। और 3 घंटे एक तरफ, 3 घंटे दूसरी तरफ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए मेरी टीम जो है आज रात को लेट जागेगी, एडिट करेगी और सुबह आप देख सकें उसके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। तो फिर टीम के लिए तालियां, थैंक यू सो मच। क्योंकि सिर्फ एडिटर नहीं होते भैया, क्वालिटी चेक करने वाले क्यूसी भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी हमारी जागी हुई है, सब जागे हुए हैं लोग। और दैट्स नॉट नाइस, क्योंकि बहुत लेट हो गया। इंडिया में इस समय ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं। सॉरी। चलो फटाफट से आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात तो प्लेइंग 11 की कर लेते हैं बात। सी प्लेइंग 11 के अंदर, आई मीन अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा नहीं, पर सुन लो, क्योंकि देवेंद्र पांडे जी ने कह दिया था कि ये मेरी 11 है। और आई हैव गॉट अ लिटिल थिंग विद समवन, तो हमने कहा यार अगर देवेंद्र पांडे जी ने कह दिया तो फिर यही 11 है। मतलब कैसा भी हो, अगर वो कह रहे हैं तो फिर 11 वही होगी, और वही थी एग्जैक्टली। साई सुदर्शन आते, करुण नायर बाहर हो जाते हैं। और आप ये सोचते हो कि यार करुण नायर के बारे में अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कप्तान ने कि पहले मैच में उनको सही नंबर में बैटिंग नहीं मिली, जिस नंबर का वटेवर, अभी दिस सीरीज ही विल टर्न इट अराउंड एंड कम्स द टेस्ट मैच, ही गेट्स ड्रॉप्ड। साई सुदर्शन 3 नंबर पे आते हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर आ जाते हैं। हमारे कंबोज साहब है वो डेब्यू कर जाते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह नहीं मिलती है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम टीम जो भाई देवेंद्र ने कही थी। तो पांडे जी कमाल करते हो। पांडे जी को सब पता है, तो पांडे जी ने बिल्कुल सही जो चयन था वो बताया सबको, और वही टीम खेली। अब इसमें मेरी क्या राय है? एक तो ये कि सी करुण नायर का अब मुझे लग रहा है कि काम हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि अगर एक और मौका दे देते तो दे देते, जो मुझे लगा था कि शायद दे सकते हैं, देना भी चाहिए। पर अगर आपने अब नहीं दिया है, आई थिंक दिस इज इट, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग आप कैसे ही दोबारा चांस दे पाओगे? जैसे ही आप घर जाओगे तभी अभिमन्यु ईश्वरन लाइन में लगे हुए हैं। सरफराज खान ने कोई गलती तो नहीं की कि आप उनको नहीं खिला रहे हैं। ध्रुव जुरेल को एट सम स्टेज यू माइट एक्चुअली वांट टू प्ले हिम एज अ बैटर एज वेल। तो श्रेयस अय्यर को भी तो कभी सोचोगे अगर भारत में जब टेस्ट श्रृंखलाएं होंगी। तो मुझे तो लग रहा है कि करुण नायर के लिए एक बहुत बड़ा मौका था जो इस श्रृंखला में मिला उन्हें। वो मौका उन्होंने गवा दिया है। वंस अगेन उनका तो करियर ये बताता है कि नेवर से नेवर, वापस आप आ सकते हैं, पर अब यहां से वापस आना विल नॉट बी दैट इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड, इज व्हाट आई फील पर्सनली। अगेन 264 पर 4 हैं, शार्दुल अभी मैदान पे, हो सकता है 70 बना दे, 100 बना दे, तो विच विल अगेन माइट बी अ ग्रेट थिंग, विच इज अ ग्रेट थिंग ऑफ कोर्स। पर मेरे विचार में थोड़ी सी फ्लॉड सिलेक्शन है। मुझे लगता है कि स्पेशलिस्ट खिलाने चाहिए, क्योंकि अब देखो ऋषभ पंत को लग गई चोट, तो सडनली आपको लगा 264 पे 4 ही हैं हम, मान लो 264 पे 5 होते तो भी सर, अगर आपके जड्डू और शार्दुल बैटिंग कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ ग्रेट पोजीशन टू बी इन। यू हैव टू मेनी ऑलराउंडर्स, और ऑलराउंडर अच्छे तो लगते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट इज स्टिल अ लॉट अबाउट प्योरेस्ट यार। तो वो मुझे लगता है कि चयन में ना, पर्सनली मेरा ये विचार है। पर ये पहले दिन के खेल के पहले भी था, पहले दिन के खेल के बाद भी है। अब मैच हो सकता है किसी अलग तरीके से घटे, और इवेंचुअली हो सकता है भारत मैच जीत भी जाए। क्यों? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि टॉस जीत के गेंदबाजी करके मैच जीतना, ये मुझे नहीं लगता इस मैदान पे किसी ने अभी तक किया है, फॉर एटलीस्ट फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। इंग्लैंड ने तो नहीं किया है, ऐसा मेरे आंकड़े बता रहे थे, वो मैंने एक्स पे देखे थे। बाकी आप बता देना सही है कि गलत है। अब जरा चयन की हो गई बात, तो फिर चलते हैं अपन मैच कैसे घटा उसकी करते हैं बात। एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी, केएल राहुल एक तरफ से अच्छा खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल अच्छा खेलते हैं, दोनों मिलके मतलब यार दैट वाज गुड। क्यों? क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी। ओवरकास्ट कंडीशंस, उसके अंदर बॉल उतना मूव नहीं कर रहा था, पर कर रहा था। उसमें आप टॉस हार जाते हैं, आपकी पहले गेंद बल्लेबाजी आ जाती है, उसमें आप एक अच्छी लंबी ओपनिंग साझेदारी करते हैं, पहले सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरता है, जिसे बहुत लंबे समय के बाद हुआ है ये इंग्लैंड में, कि पूरा सेशन निकल जाए, 20 से ज्यादा ओवर हो जाए फर्स्ट डे के फर्स्ट सेशन में, और एक भी विकेट ना गिरे।
वेल डन यशस्वी एंड केएल राहुल। और यशस्वी तो आज बहुत सूंघ-सूंघ के खेले इस मैच में यार। ही वाज़ वेरी वेरी सेलेक्टिव कि कौन सा शॉट खेलना है, कौन सा छोड़ना है, शरीर के पास भी टुक करके सिंगल लेके 50 भी किया। केएल राहुल वाज़ अनफॉर्चुनेट कि अपना अर्धशतक वो नहीं कर पाए। 46 रन पे वो अपना विकेट ज़रूर गँवाते हैं, पर इट वाज़ अ सिग्निफिकेंट ओपनिंग पार्टनरशिप, 94 रन की ओपनिंग साझेदारी। और अब आप शायद ये कह सकते हैं, जब ये सीरीज शुरू हुई थी ना, हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा को बहुत मिस करेंगे, रोहित शर्मा को बहुत मिस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पिछली बार वो यहाँ खेले थे कितना अच्छा किया था उन्होंने। पर अब जब आप चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी समाप्त हो चुकी है, तो आप कहते हो कि यार उतना भी मिस नहीं किया हमने, क्योंकि जो खेल रहे हैं दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। चाहे फिर वो यशस्वी जायसवाल हो, केएल राहुल हो, ऑल ऑफ देम हैव एक्चुअली लाइक बोथ ऑफ देम हैव पंच्ड प्रॉपर्ली, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और मैं कह रहा हूँ वेल डन यार। तो ओपनिंग साझेदारी बहुत अच्छी रहती है। पर फिर जब दो आउट होते हैं और जब शुभमन शोल्डर्स आर्म करते हैं, तो लगा कि चीज़ें खराब हो जाएंगी। बट देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट साई। साई के बारे में बात करना ज़रूरी है। साई सुदर्शन न देखिए है तो बड़ा प्रॉपर खिलाड़ी। एंड दैट्स द क्वेश्चन ना कि पहला मैच आपने इनको खिलाया था, उसके बाद आपने इनको ड्रॉप कर दिया। एंड यू स्टार्ट वंडरिंग कि यार क्यों कर रहे हो यार, मत करो ना ड्रॉप, इस बंदे को खेल लेने दो थोड़ा। आप पहला मैच जीते नहीं, इन्होंने भी 30-30 बनाए थे, मतलब ही वाज नॉट टू बैड। और हम सबका ये मानना था कि यार ही इज ब्रिलियंट, ही इज अ स्पेशल टैलेंट। और आपने उसको भी ना लाइन से तोड़ के उसको आगे खिलाया था। अगर तो मान लीजिए इनका चौथा टेस्ट मैच होता है, 1, 2, 3, 4 चौथा खेलते हुए आते, हो सकता है कि और भी ज़्यादा लय में बैटिंग करते नज़र आते। ही इज़ प्लेड अ वेरी टिपिकल क्लासिक टेस्ट मैच पारी, टुक, 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 टुक छोड़ना, टुक अपने शरीर के पास खेलना। ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर, मुझे तो बहुत बढ़िया लगते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी। अनफॉर्चुनेट कि 61 पे आउट, 61 ना? हाँ, 61 पे आउट हो गया भाई, और 150 गेंदें खेलने के बाद। पर प्रॉपर टेस्ट मैच वाली पारी इन्होंने खेली है भैया। ऋषभ पंत, बिग वन, क्योंकि बैटिंग जब कर रहे थे तो 37 रन बना दिए थे मात्र 48 गेंदों में, 2 चौके, 1 छक्का भी मारा है। ये जब तक खेलता रहता है ऐसे ही खेलता है। ये मैच के रंग रूप को, सब कुछ तरीके को बदल देता है। फिर इनके वो फिर ऐसा कुछ उल्टा-पुल्टा शॉट मारने जाते हैं, पैर पे लगती है बॉल, और खून भी है, सूजा भी हुआ है। कार्ट में जब आप बाहर जाते हैं ना, वो गोल्फ कार्ट में आप बाहर गए हो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि सीरियस है यार। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगेन इट्स फेयरली लेट इन इंग्लैंड आल्सो, 10 बज गए हैं। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मे बी दे कीपिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। पर जिस तरीके से चोट लगी थी, ऐसा मुश्किल लगता है कि बैटिंग करने आ पाएंगे। मतलब आउटसाइड चांस ये भी लगता है शायद कहीं ब्रोकन बोन वोन ना हो। अगर आई जस्ट होप कि ना हो, फिंगर्स क्रॉस्ड, टोज क्रॉस्ड, आई रियली होप कि वो सही हो जाए, आ जाए, क्योंकि नई गेंद ड्यू हो चुकी है। न्यू बॉल विल हैपन। शार्दुल ठाकुर और साथ में रविंद्र जाडेजा, द बॉल इज गोइंग टू डू अ लिटिल बिट। अगेन ओवरकास्ट कंडीशंस रहने वाली है, क्योंकि ये बर्मिंघम से मैनचेस्टर से ऊपर लीड्स तक ये थोड़ा ज़्यादा अब इस समय बादल छाए हुए हैं। वेदर विल प्ले अ रोल। और यहाँ पे वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि हम कह तो रहे हैं कि देखो आपको ऑलराउंडर चाहिए, पर अगर तो ये आप 1.5-2 घंटे खेल गए, पहला सत्र निकाल दिया, 450 रन तक पहुंच गए, तो फिर ठीक है। अगर कहीं वहां निपट गए, सेकंड न्यू बॉल के आगे अगर घुटने टेक दिए, देन देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, इट इज अ ह्यूज कंसर्न। तो वो जरूर एक देखने लायक बात होगी, क्योंकि इसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, एंड देन यू गॉट द 3 बॉलर्स। तो जड्डू, शार्दुल, वॉशी, देन द बॉलर्स सिराज, बुमराह एंड कंबोज। कंबोज कैन बैट, लेकिन काम मुश्किल होने वाला है। एक बिफोर आई साइन ऑफ यार, बहुत तारीफ योग्य बात करनी होगी बेन स्टोक्स की। 14 ओवर यहाँ पे भी डाले, 2 विकेट यहाँ पर भी चटकाए, एंड ही इज गिवन इट ऑल। एक्चुअली पहले मैच से एक्चुअली मैं ये बात करता आ रहा हूँ। मैं, मेरे को याद आ रहा है कि शायद नायग्रा फॉल्स में मैंने ये वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैं कह रहा था कि ये वाली सीरीज इनकी हो सकती है, बल्ले के साथ, गेंद के साथ, कप्तानी के साथ, दिस कुड बी हिज सीरीज। और जितनी गेंदें ये डाल रहे हैं, जितनी दिल से, शिद्दत से कर रहे हैं, पिछले मैच के आखिरी पारी में लगातार डाली, यहाँ पर भी बहुत सारी गेंदबाजी की। इनफैक्ट ऑलरेडी ही इज बोल्ड मोस्ट नंबर ऑफ ओवर्स इन एनी टेस्ट सीरीज एवर। मतलब इससे ज़्यादा ओवर्स उन्होंने कभी नहीं डाले हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों कप्तान जो है, दे आर ट्राइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। शुभमन पहले 2 मैचेस में बहुत सारे रन्स, बेन स्टोक्स इज ऑल्सो, बैटिंग से उतना नहीं हो रहा, पर बॉलिंग के साथ 100% कमिटमेंट दिख रहा है। आई डू फील 264 पे 4, अगर पहला घंटा हम नहीं खेलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि रन्स भी उतनी गति से नहीं बने ना। और अगर कहीं ऋषभ पंत नहीं आते हैं, तो फिर तो चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं। कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, अगर ऋषभ आते हैं, आप 400 साढ़े 400 तक पहुंचते हैं, यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। लेकिन अगर कहीं ऐसा नहीं होता, भगवान ना करे, तो फिर विल बी स्टेयरिंग डाउन द बैरल। फिर एहसास हुआ कि एक प्योरिस्ट खिला लेना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। बहुत थक गया हूँ, 7 घंटे गाड़ी चलाई है भाई, इधर जाना उधर आना, बहुत गाड़ी चलाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लेना गुरु जी। अब राजमा चावल बन चुके हैं।
बच्चों को खिलाने और खुद जाके खाने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।